जी, अस्सलाम वालेकुम। कल जब मैंने ये वीडियो अपलोड की थी कि आप पुर्तगाल में रहते हुए जर्मनी का प्रोसेस कर सकते हैं, तो बहुत सारे लोग नहीं हो सकता, आप झूठ बोल रहे हैं, आप ये हैं, वो। भाई पहले नॉलेज तो हासिल कर लो। मैं इनके लॉ के अकॉर्डिंग की चीज़ें बताऊँगा, आपको अभी प्रूफ करने लगा हूँ, ठीक है? अच्छा, जब आपने जर्मनी का नेशनल वीज़ा अप्लाई करना है, ठीक हो गया? और नेशनल वीज़ा आप पुर्तगाल में रहते हुए भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप जर्मनी में फैमिली रीयूनियन मेंबर वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपका जर्मनी में जाना ज़रूरी नहीं है, ठीक है? अगर आपका बच्चा जो है पुर्तगाल शहरी है, उसके पास पुर्तगाल का पासपोर्ट है, तो आप जर्मनी में फैमिली रीयूनियन वीज़ा, ईयू फैमिली मेंबर वीज़ा के लिए अहल हैं, जिसको नेशनल वीज़ा भी कहा जाता है। ये कानून यूरोपीय यूनियन के ईयू लॉ के तहत आता है। जर्मनी बाउंड है आपको वीजा देने का। हाँ, लेकिन आपने उनकी रिक्वायरमेंट्स फुलफिल करनी है। सबसे पहला काम, अब आप सुनिए कैसे आपने पुर्तगाल में ही रहना है और प्रोसेस करना है। सिंपली एक ईमेल करें एम्बेसी को या खुद चले जाएं, अपॉइंटमेंट लें, ठीक हो गया? पुर्तगाल जर्मन एम्बेसी पुर्तगाल से अपॉइंटमेंट लें यहाँ लिस्बन में, ठीक हो गया? आप फिर एक डॉक्यूमेंट्स तैयार करें, बच्चे का पुर्तगाली पासपोर्ट, ठीक हो गया? बर्थ सर्टिफिकेट, पेरेंट्स का निकाहनामा, ठीक हो गया? रेजिडेंट कार्ड जो आपका पुर्तगाल में जारी हुआ है, देखें मैंने आपको पहले बताया आपका लीगल स्टेटस जरूरी है इसके लिए। अच्छा, ये सारी चीज़ें आपने सबमिट करवा देनी है फॉर नेशनल वीज़ा। 30 डेज में आपका रिजल्ट आना है। 99% उम्मीद है आपको नेशनल वीज़ा मिल जाएगा। देखिए, आपने यहाँ रहते हुए नेशनल वीज़ा ले लिया, आपके 90% प्रॉब्लम्स जो आपने जर्मनी जाकर फेस करने थे सॉल्व हो गए। यहाँ से आप सिंपल होटल बुकिंग उनको दिखाएंगे, ठीक है? और उस पर आपको नेशनल वीज़ा मिल जाएगा। उस नेशनल वीज़े की बिहाफ पर, ठीक है, आप जाकर जर्मनी में रेजिडेंट परमिट हासिल करेंगे। 5 साल तक का रेजिडेंट परमिट होगा, ठीक है? लोग इसको कहते हैं कि ये फैमिली रेजिडेंट परमिट है, आप इसको पीआर क्यों कहते हैं? भाई 5 ईयर्स मिल गए आपको, जो मर्जी करें, काम करें, अनलिमिटेड काम करें, जितना अलाउ है, ठीक है? अच्छा, ये हो गया तो आपने नेशनल वीज़ा लिया। अब यहाँ से अब आप माइग्रेट कर गए, जर्मनी चले गए। अब वहाँ जाकर आपने क्या करना है? आपके 90% काम हो चुके हैं। अब आपको कोई डिपार्टमेंट इनकार नहीं कर सकता डॉक्यूमेंटेशन से, ठीक हो गया? सबसे पहले जाकर आपने एनमेल्डोंग करवाना है, ठीक है? एनमेल्डोंग, इट्स मीन जैसे यहाँ पर जुनता है, अपने आपको रजिस्टर्ड करवाना है कोई रहायश या कॉन्ट्रैक्ट या किसी दोस्त अजीज के पास जहाँ आपने रहना है। अपनी एक आपको एड्रेस चाहिए, रजिस्टर्ड एड्रेस, ठीक हो गया? ये रजिस्ट्रेशन हो गई आपकी। अब आपको जो है ये चाहिए होंगी मकान मालिक का ना एक तस्दीकी लेटर एक होगा, वो हर जगह चल जाएगा, जिस तरह यहाँ हम जुनता लगा लेते हैं, ठीक हो गया? जुनता लगाने उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आपका ये होगा कि आपने वहाँ टैक्स नंबर लेना है, ठीक है? एनमेल्डोंग के कुछ दिन बाद आपको पोस्ट के जरिए टैक्स नंबर मिल जाएगा। वो अपने ऑफिस में नहीं जाना, ठीक हो गया? आपने वेट करना है। जैसे ही आप एड्रेस रजिस्टर्ड करवाएंगे, अपने डॉक्यूमेंट्स देंगे, आप नेशनल वीज़े की कॉपी लगी होगी, आपके उसी एड्रेस पर टैक्स नंबर आ जाएगा घर बैठे ही। आपने किसी ऑफिस में नहीं जाना, ठीक हो गया? नेक्स्ट स्टेप आपका तीसरा स्टेप है इमिग्रेशन ऑफिस में जाने का। कुछ दिनों बाद आपको इमिग्रेशन ऑफिस में जाना